मैन वर्सेस वर्ल्ड की शुरुआत हुई थी साल 2006 में। उससे 10 साल पहले साल 1996 में बियर ग्रिल्स अपने आर्मी फ्रेंड्स के साथ अफ्रीका में छुट्टियां मना रहे थे और जाबिया में वो स्काई डाइविंग करने आए। बियर को पैराशूटिंग का खूब एक्सपीरियंस था। वो कई बार प्लेन से छलांग लगा चुके थे। सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा था। एक एक करके बियर के सारे फ्रेंड्स प्लेन से नीचे जंप करते हैं। वो भी पैराशूट के साथ नीचे जंप करते हैं। प्लेन से जंप करते ही बियर 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से नीचे गिरने लगते हैं। पहले जमीन से 15,000 फीट, फिर 10,000 फीट, फिर 5,000 फीट। कुछ ही सेकंड के बाद बियर जमीन से सिर्फ 3,000 फीट ऊपर होते हैं और फाइनली वह अपना पैराशूट ओपन करते हैं। लेकिन पैराशूट ओपन करने के बाद भी बियर की स्पीड कम नहीं होती है, तो वो तेजी से नीचे गिरते जा रहे हैं। बियर ने सोचा स्पीड कम क्यों नहीं हो रहा है, यह तो बहुत अजीब है। तभी बियर की नजर अपने पैराशूट पर जाती है और वहां उन्हें कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसकी वजह से वह पूरी तरह से पैनिक में आ जाते हैं। बियर का पैराशूट हवा में ठीक से खुला ही नहीं था। उसकी रस्सियां पूरी तरह से उलझ चुकी थी, जिसकी वजह से बियर की स्पीड कम ही नहीं हो रही थी। तो वह जल्दी जल्दी पैराशूट के कार्ड्स को खींचने लगते हैं, किसी तरह से पैराशूट खुल जाए और स्पीड कम हो। लेकिन यह सब करते करते वह जमीन के बहुत पास आ चुके थे। वह नीचे गिरते पेड़ों से टकराते और जमीन पे आ गिरे। एक ही झटके में अंधेरा सा छा गया। बियर डायरेक्टली अपनी पीठ के बल पे गिरे थे। यह क्रैश इतना तेज था कि उन्हें ऐसा लगा कि जैसे किसी ने उनकी रीढ़ की हड्डी पे पत्थर घुसा दिया हो। इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी वो होश में थे, लेकिन वह हिल नहीं पा रहे थे। बस वहीं लेटे लेटे रो रहे थे, इस उम्मीद में कि उनके साथी या कोई आए और उन्हें बचाए। उनका दर्द इतना ज्यादा था, इतना तेज था कि उन्हें लगा कि इससे तो बेहतर मौत है। काफी देर तक वहां दर्द में रोते रहे। कुछ घंटे के बाद उनके फ्रेंड्स वहां आते हैं। एक कार में उन्हें डाला जाता है और पास के हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। बियर कहते हैं कि मेरा दर्द इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि मैं दर्द से छटपटा रहा था और बार बार बेहोश हो रहा था। हॉस्पिटल पहुंचने पर डॉक्टर ने जब मुझे इंजेक्शन लगाया तो धीरे धीरे मेरा दर्द कम होने लगा। वो सोचने लगे कि वो ठीक हो रहे हैं, लेकिन बात कुछ और ही थी। अगले दिन बियर डॉक्टर से पूछते हैं, डॉक्टर मैं ठीक तो हो जाऊंगा ना, कितना टाइम लगेगा? तो डॉक्टर उन्हें एक्सरे दिखाते हुए बोलते हैं, बियर तुम्हारे स्पाइन की मेन 3 हड्डियां T8, T10 और T12 टूट गई हैं। ये इंसान की पीठ की सबसे मजबूत हड्डियां होती हैं जो अब चकनाचूर हो चुकी हैं और अब तुम कभी चल नहीं सकते। यह सुन के यंग 26 ईयर ओल्ड बियर ग्रिल्स की जैसे दुनिया ही खत्म हो गई। पहाड़ चढ़ने वाला इंसान अब बाथरूम भी नहीं जा सकता था। कहते हैं कि हड्डियां टूटने के बाद उतना दर्द नहीं हुआ था जितना ये सोचने में लगा कि अब उनका सपना पूरी तरह से टूट चुका है। बेड पे पड़े हुए वो सोचते रहे कि अब कभी नहीं चल पाएंगे। उनकी जिंदगी जीने का रीजन ही एडवेंचर था। नई जगह एक्सप्लोर करना, इस चोट ने उनके जीने की वजह ही छीन ली थी। वो खुद को हमेशा कोसते थे कि तू कितना बड़ा गधा है, तू पैनिक क्यों हुआ, तू उस टाइम पे पैराशूट को धीरे भी तो खोल सकता था। बियर बार बार अपने आप को कोसते थे, दिमाग में रिपीट कर रहे थे और वो खुद को बार बार कोसते कोसते डिप्रेशन में चले गए। एंजाइटी फील होने लगा उनको। रात रात भर अफसोस करना, खुद पर दया आती थी, कभी खुद से नफरत होती थी। 2 महीने बीत चुके थे, बट उनकी सेहत में सुधार आने के बजाय उनकी हालत और भी ज्यादा खराब होती जा रही थी। दर्द बढ़ता जा रहा था, शरीर और अकड़ रहा था। निगेटिव थॉट की वजह से उन्हें कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। वह डिप्रेशन में और गहरे फिसलते गए। जो लोग उन्हें जानते थे उन्हें लगता था कि ग्रिल्स बहुत ही पॉजिटिव बंदा है, वह मेंटली बहुत टफ है और वह हिम्मत और पॉजिटिविटी के साथ इस प्रॉब्लम का सामना कर लेगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। उस टाइम बियर 21 साल के थे और बहुत ज्यादा डरे हुए थे। लेकिन फिर एक दिन उनकी नजर दीवार पर लगी माउंट एवरेस्ट की एक फोटो पे जाती है। बियर कहते हैं कि मुझे क्या पता था कि
ये छोटी सी तस्वीर मेरी लाइफ बदलने वाली है। बियर और उनके फादर का हमेशा से सपना था कि वो माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब करें, बट फिलहाल में एवरेस्ट चढ़ना तो दूर, खड़े होने की हालत में भी नहीं थे। लेकिन उस वक्त पीठ पे मेंटल ब्रेस लगे होने के बावजूद भी वह बेड से उठे, किसी तरह गिरते पड़ते फोटो तक पहुंचे, उसे वॉल से उतारा, उसे कुछ वक्त तक देखा और खुद से कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ना सिर्फ वापस पैरों पे चल के दिखाऊंगा बल्कि दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ माउंट एवरेस्ट को भी क्लाइंब करूंगा। ये उन्होंने उस वक्त खुद से कहा और बस यही सोचते सोचते वो सो जाते हैं। उनके सबकॉन्शियस माइंड यह बात बहुत गहराई से जम गई। इस बात ने उन्हें हौसला दिया कि उन्हें जीने की एक नई उम्मीद थी। अगले दिन जब वो सोकर उठे तो उन्हें अपनी दादी माँ की एक बात याद आई, जो हमेशा कहती थी कि बेटा, लाइफ में जो कुछ भी होता है अच्छा ही होता है। वो इंसान ही है जो खुद को दुखी करने और परेशान करने के बहाने ढूंढ लेता है। जब भी तुम किसी मुसीबत में पड़ो तो हमेशा खुद को याद दिलाओ कि जो कुछ भी हो रहा है गॉड की मर्जी से हो रहा है, जो कभी कुछ गलत नहीं होने देता। टाइम पे उन्होंने इस बात को फील किया कि यार, मैं एक्सीडेंट में मर भी तो सकता था लेकिन मैं मरा नहीं। मेरी आंखों में कुछ हो सकता था लेकिन मेरा आंख भी सही है। स्पाइन की 3 हड्डियां ही तो टूटी हैं लेकिन मैं जिंदा तो हूँ। इसका मतलब है कि गॉड मेरे लिए कुछ बेहतर प्लान करके रखा है। इसके बाद उन्हें इस बात की चिंता खत्म हो गई कि उनकी लाइफ में आगे क्या होगा, क्या वह चल पाएंगे या नहीं, वापस स्पेशल फोर्स में काम कर पाएंगे या नहीं। सब चीजों की फिक्र बंद। जब उनकी ओवर थिंकिंग कम हुई तो मन को शांति मिली। फिर उनका स्ट्रेस और नेगेटिविटी भी कम होने लगा। अपनी बॉडी से पहले उन्होंने अपने माइंड को रिपेयर करना शुरू किया। माइंड स्ट्रांग हुआ तो बॉडी भी अपने आप हील होने लगी। उनके जख्म भरने लगे, हड्डी के जुड़ने की स्पीड तेज हो गई। और फिर उन्हें एक दिन उनके सबसे करीबी दोस्त ने कहा कि अक्सर भगवान के हाथ में जन्म मृत्यु फिर पुनः जन्म होता है और इस इंजरी से तुम्हारा पुनः जन्म हुआ है। बियर ग्रिल्स कहते हैं कि जिंदगी अक्सर हमें दूसरा मौका देती है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो बहुत ज्यादा ग्रेटफुल रहो। और वो ग्रेटफुल थे अपनी लाइफ के लिए, टूटी कमर के लिए, अपने सपनों के लिए। किसी चीज की चिंता नहीं, ना अपने पास्ट की ना फ्यूचर की। उन्होंने फिर से जाकर उस माउंट एवरेस्ट की पिक्चर को हाथ में लिया और जोर से बोले, जैसे ही मैं ठीक हो जाऊंगा मैं माउंट एवरेस्ट की चोटी को छू के आऊंगा। उन्हें इस डिप्रेशन से जो एक चीज ने सबसे ज्यादा हेल्प करी थी वो था उनका लक्ष्य, उनका एम, उनका गोल। उनके पास अब जीने का एक रीजन था। जब वो अपने आसपास के लोगों से कहते थे कि वो ठीक होकर माउंट एवरेस्ट को चढ़ना चाहते हैं तो लोग उनकी बातों को इग्नोर कर देते थे, लेकिन उनका गोल एकदम क्लियर था। अब उन्हें जल्दी से ठीक होना था। बस एक्सीडेंट के 3रे महीने के बाद दर्द कम होना शुरू हो गया। 6ठे महीने के बाद उन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया और 1 साल के बाद वह पूरी तरह से ठीक हो गए। पर डॉक्टर्स ने उन्हें मना कर दिया था कि वो इस स्पेशल फोर्सेस में ट्रेनिंग नहीं कर सकते। पियर समझ चुके थे कि वो इस इंजरी के साथ अब वापस आर्मी में कंटिन्यू नहीं कर सकते, तो बियर ने आर्मी से रिजाइन कर दिया। बट उनके पास कोई जॉब नहीं थी और ना ही कोई सोर्स ऑफ इनकम। यहाँ तक कि माउंटेन एवरेस्ट की ट्रिप के लिए जो उन्हें लाखों रुपए चाहिए थे वो भी उनके पास नहीं थे। बियर के लिए माउंट एवरेस्ट इस वक्त डू और डाई मिशन बन चुका था। उनके सामने 2 सिनेरियो थे। पहला, अगर वो सक्सेसफुली क्लाइंब करते हैं तो वो ये करने वाले न सिर्फ ब्रिटेन के यंगेस्ट पर्सन बन जाएंगे बल्कि इसके साथ ही उन्हें स्पॉन्सरशिप या जॉब भी मिलेंगी। लाइफ में और भी कई अपॉर्चुनिटी भी आ सकती हैं। दूसरी तरफ बियर के फेल होने का मतलब था या तो एवरेस्ट जैसे खतरनाक माउंटेन पर उनकी डेथ या फिर पूरी लाइफ बिना किसी जॉब या एक फेलियर कहलाना। उन्होंने माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब करना बेहतर समझा क्योंकि उनके पास अब खोने के लिए कुछ भी नहीं था और पाने के लिए बहुत कुछ। एवरेस्ट जाने के लिए ऑलमोस्ट 50 लाख का खर्चा आता था और इतने पैसे बियर के पास नहीं थे। अगले 1 दिन तक उन्होंने कई लोगों को चिट्ठियां लिखी ताकि उन्हें स्पॉन्सरशिप मिल सके। उन्होंने करीब 250 कंपनीज को स्पॉन्सरशिप के लिए प्रपोजल लिखे
और सारी कंपनी से रिजेक्शन मिला। हार न मानने के बाद भी एक 23 चिट्ठियां उन्होंने वर्जिन ग्रुप के ओनर रिचर्ड ब्रांच को भेजी, जो कंपनियां खुद इस प्रकार की एडवेंचर मिशन करती थी, पर इसका जवाब भी उन्हें ना मिला। रिचर्ड ने ब्रांच का एड्रेस निकाला और वहां पहुंचे, लेकिन वहां पे भी सिक्योरिटी गार्ड के द्वारा उन्हें भगा दिया गया। अचानक कहीं जाते हुए एक दिन एक कंपनी दिखी जिसका नाम था डेविस लैंगटन एंड एवरेस्ट वियर। बिना कुछ सोचे समझे ऑफिस पहुंचे और वहां की सेक्रेटरी से जाकर कहा कि मुझे सिर्फ 2 मिनट आपके सीईओ से बात करनी है, प्लीज उनसे बात करवा दीजिए प्लीज। काफी देर तक उस औरत को कन्विंस करने के बाद बियर को सीईओ के ऑफिस ले जाया गया, जहां 2 लोगों ने उनके प्रपोजल को ध्यान से सुना और बियर के पैशन को, ड्रीम्स को देख के उन्होंने बियर की स्पॉन्सर्स को रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया। सैकड़ों लेटर्स और रिजेक्शन के बाद फाइनली अब बियर एवरेस्ट जाने के लिए रेडी थे, बट अभी भी उनकी मुश्किलें खत्म कहाँ हुई थी। उनके सामने कई सारे चैलेंजेबल के कारण 8 लोगों ने एवरेस्ट पर अपनी जान गंवा दी थी और यह एवरेस्ट पर अब तक की सबसे बड़ी ट्रेजेडी थी। बट इसके बावजूद बियर और उनकी टीम ने कई हफ्तों तक प्रैक्टिस की और अपने एक्सीडेंट के पूरे 19 महीने के बाद अप्रैल 1998 को बियर अपने टीममेट्स के साथ पहली बार एवरेस्ट को क्लाइंब करना स्टार्ट किया। तभी उन्हें अचानक से एक आवाज सुनाई दी। जब उन्होंने नीचे देखा तो उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक रही थी और इससे पहले कि वह कुछ और कर पाते, नीचे बर्फ में एक और बड़ा क्रैक हुआ। अगले ही पल बियर नीचे गड्ढे में गिर गए। गड्ढा इतना ज्यादा गहरा था कि बियर को नीचे कई मीटर तक इसका एंड नहीं दिख रहा था। गड्ढे की दोनों तरफ की वॉल से टकराकर नीचे गिर रहे थे, पर तभी एक झटके के साथ वो गड्ढे के बीचों बीच रुक गए। उनकी बॉडी एक पतली सी रस्सी से अटैच थी, जिसके चलते वो पूरी तरह से नीचे जाने से बच गए। बट उनके पास ज्यादा टाइम नहीं था, क्योंकि वो रस्सी कुछ ही समय में टूट सकती थी। बियर अपने पैर वॉल में फंसाने की कोशिश करी, बट बर्फ के कारण उनका पैर बार बार फिसल रहा था। बियर को फील हुआ कि कोई उन्हें ऊपर खींच रहा है। ऊपर देखा तो उनके साथी, उनके दोस्त पूरी ताकत लगाकर अपने पैरों से गड्ढे की दीवारों का सपोर्ट लिया और उनके हाथ में जो डांड थी उसकी मदद से वह धीरे धीरे ऊपर आ गए। बियर सिर्फ 23 साल के थे और यह दूसरी बार था जब वह मरते मरते बचे थे। उन्हें इतनी ज़्यादा चोटें आई थी कि डॉक्टर्स ने उन्हें कुछ दिनों के रेस्ट करने के लिए कहा। बियर डरे हुए थे, उनका कॉन्फिडेंस टूट चुका था, लेकिन वो खुद को से कह रहे थे कि बड़े लक्ष्य के रास्ते में चैलेंज आते ही रहते हैं और आगे जितने भी चैलेंज आएंगे मैं हार नहीं मान सकता। कुछ दिनों तक आराम करने के बाद बियर जैसे ही ठीक होने लगे, तभी उन्हें एक और बुरी खबर मिली। अगले कुछ ही दिनों में एवरेस्ट के ऊपर एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला था, जिसके बाद एवरेस्ट पर चढ़ना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। उस दिन पूरी रात बियर ग्रिल्स प्रार्थना करते रहे, प्लीज भगवान मुझे एक चांस दे दो प्लीज। तूफान माउंटेन के पास आ चुका था और बियर सिर्फ उस पहाड़ को देख रहे थे। तभी उन्हें खबर मिली कि बियर हमारी किस्मत बहुत अच्छी है, आखिरी मोमेंट तूफान दूसरी तरफ मुड़ गया है, हमारे पास 2 दिन का एक्स्ट्रा टाइम मिला है, क्या तुम रेडी हो? यह हमारा लास्ट चांस हो सकता है। बियर बोले हाँ मैं बिल्कुल रेडी हूँ, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली। अगले ही दिन बियर सुबह 10 बजे उठे और उन्होंने अपने फाइनल मिशन के लिए चढ़ाई शुरू कर दी। बीमारी की वजह से बियर थोड़ा वीक महसूस कर रहे थे, बट मौसम ठीक होने की वजह से उन्होंने अपनी पूरी एनर्जी इस मिशन में लगा दी और सिर्फ 52 घंटे में ही वह कैंप 3 में पहुंच गए। ये एरिया वह होता है जहां पे ऑक्सीजन का लेवल बहुत ज्यादा कम होता है और सांस लेने में बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी चढ़ाई जारी रखी। कुछ ही देर बाद वह 26,000 फीट की ऊंचाई पर थे, जिसे एवरेस्ट का डेथ जोन कहा जाता है। यहाँ पे अक्सर लोगों की मौत हो जाती है। बियर के आसपास
ढेर सारी बॉडी पड़ी थी जिनकी कुछ सालों पहले वहां पर डेथ हो चुकी थी। उनको अंदर से डर लग रहा था, उनका माइंड बार बार डेथ जोन के खतरे पर डाइवर्ट हो रहा था, लेकिन फिर उन्होंने हिम्मत जुटाई, टॉप पर पहुंचने के लिए चढ़ाई शुरू कर दी। वो थके हुए थे और ऑक्सीजन की कमी के चलते उनका चलना मुश्किल हो रहा था, लेकिन तब भी वो चलते रहे। 17 घंटे की चढ़ाई के बाद 16 मई 1998 के दिन उन्होंने अपने बचपन के सपने को सच कर दिखाया। उस पैराशूट एक्सीडेंट के 18 महीने बाद बियर दुनिया के सबसे ज्यादा ऊंचाई वाले माउंट पे चढ़े चुके थे। सिर्फ 23 साल के एज में बियर ग्रिल्स उस वक्त एवरेस्ट को क्लाइंब करने वाले यंगेस्ट ब्रिटिश थे। उन्होंने इम्पॉसिबल को पॉसिबल करके दिखाया। यह सफर इतना आसान नहीं था। उनके 4 साथियों ने अपना जान खो दिया था। 2 बार नियर डेथ एक्सपीरियंसेस फेस किया जहां वो मरते मरते बचे। फिर इसके बाद उनकी कहानी बहुत फेमस होने लगी। उन्हें सेमिनार्स में एक स्पीकर के रूप में बुलाया जाने लगा, के नाम पे कई डॉक्यूमेंट्रीज बनी। फाइनली डिस्कवरी चैनल से उन्हें वो अपॉर्चुनिटी मिली जिसने उन्हें वर्ल्ड वाइड फेम दिया, जहां उन्हें सब मैन वर्सेस वाइल्ड के नाम से जानने लगे। थोड़े टाइम पहले बियर ग्रिल से पूछा गया कि 25 साल पहले जो आपका एक्सीडेंट हुआ था, क्या उसकी पेन आपको आज भी होती है? तो बियर ग्रिल्स अपने यह फोटो पोस्ट करते हुए लिखा है, इस फोटो को पोस्ट करते हुए लिखा है कि मुझे हर रोज बहुत पेन होती है, लेकिन क्या करें, हर इंसान को अपनी पेन से जूझना ही पड़ता है और मैं ग्रेटफुल हूं कि जिंदगी ने मुझे मौका दिया अपनी लाइफ को बेस्ट तरीके से जीने के लिए। इससे हमें कुछ लेसन सीखने को मिलती हैं। चलिए उसको एक एक करके समझते हैं। लेसन नंबर 1, कीमती गिफ्ट। अगर कोई नॉर्मल इंसान बियर ग्रिल्स की जगह होता तो क्या करता? पूरी लाइफ खुद को और जिंदगी को कोसता रह जाता। लाइफ ने बियर को हिट किया तो उन्होंने वापस उठ के हिट किया। भगवान हो, प्राकृतिक हो, आप जो भी कह लो, ये आपको दुख दर्द देने के लिए नहीं गिराती है, ये आपको और स्ट्रांग बनाने के लिए होती है। जितना ज्यादा आप दुख देखे होते हैं, जितना ज्यादा आप डिस्कम्फर्ट का सामना करते हैं, उतना ज्यादा आप लायक बनते हैं। बियर ग्रिल्स कहते हैं कि कठिनाइयां और परेशानियों से बड़ा कोई शिक्षक नहीं होता। इसलिए हर एक चीज में आप डिस्कम्फर्ट को वेलकम करो, क्योंकि डिस्कम्फर्ट के साथ आती है ग्रोथ। पुरानी चीजों, पुरानी विचारों, पुराने खराब आदतों को तोड़ते जाओ और तोड़ते जाओ। तोड़ने में दर्द होगा, लेकिन यह दर्द आपकी लाइफ को एक सच्ची मीनिंग देता है। बियर ग्रिल्स कहते हैं कि मैं मानता हूं लाइफ बहुत टफ है, कभी अन्याय होता है, कभी आपसे गलती भी होती है, लेकिन इसके बावजूद जीवन में हर हाल में अनमोल गिफ्ट है। जब आप सपनों को जीवित रखते हो, अपने ऊपर विश्वास करते हो, तब ये जिंदगी आपका साथ देने लगती है। तब आपको एहसास होता है कि जीवन कितना भी कठिन क्यों ना हो, सपनों का या सही चीजों का पीछा किया जाए तो एक न एक दिन वो सफल जरूर होता है। कि बियर आपने इतना सब हासिल कैसे किया, इसका सीक्रेट क्या है? बियर कहते हैं सीक्रेट है कीप गोइंग। मैंने खुद से वादा किया था कि मैं पूरी जिंदगी बिना किसी डर की, बिना किसी संदेह के जीऊंगा। इसीलिए इतनी कठिनाइयों के बावजूद मैं रुका नहीं। बिना किसी डर और संदेह के जीना मतलब निरंतर आगे बढ़ते जाना। देखो, 2 तरह के लोग पाए जाते हैं इस दुनिया में। पहले साहसी लोग जो पूछते हैं कि मेरी लिमिट्स क्या है, क्या मैं कर सकता हूं और क्या नहीं कर सकता। एक कठिन रास्ता चूज करते हैं, भले ही उनमें उनको दर्द का सामना करना पड़े। और दूसरे होते हैं डरे हुए लोग जो सिर्फ बचने के लिए खेलते हैं। सिर्फ एक ही लाइफ मिली है हमें, और तब भी 99% लोग सिर्फ बचने के लिए खेलते हैं, जीतने के लिए नहीं, अपनी हाईएस्ट पोटेंशियल को अचीव करने के लिए नहीं। पता है कि ज्यादातर लोग लाइफ में स्टक क्यों होते हैं? क्योंकि मालूम होने के बाद भी कि सस्ती चीजें, सस्ते मजे भले ही उन्हें कुछ पल का प्लेजर दे दे, लेकिन कभी लॉन्ग टर्म सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगी और बड़े दर्द को चूज नहीं करते। इसीलिए बियर ग्रिल्स कहते हैं कि अगर आप सैडनेस और खालीपन से निकलना चाहते हैं तो हमेशा कुछ बड़ा और कुछ अलग करने के लिए तत्पर रहो। बियर कहते हैं कि बहादुर और साहसी होने का मतलब यह नहीं है कि आप बिल्कुल डरते ही नहीं हैं। इसका मतलब है कि डर होने के बावजूद उसका सामना करना और रास्ता निकाल